चलिए 4 का चौका ले लेते हैं फिर। 4 ट्रेड्स स्टॉक स्पेसिफिक। आशीष बहेती जी सस्ता ऑप्शन ले लेंगे, सचिन जी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए, अरुण जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और सनी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो आशीष जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी सिप्ला में ऑप्शन के थ्रू सिप्ला में खरीदारी की तरफ सलाह रहेगी और ऐसे ऑप्शन के थ्रू चेस करने की सलाह है। जो कॉल लेनी है इसमें वो 1470 की नेक्स्ट मंथ की कॉल खरीदनी है। 44 पे ये ट्रेड कर रही है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 36 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो इसके टारगेट रहेंगे वो 55 और 60 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। सिप्ला डेज हाई सस्ता ऑप्शन में आशीष जी की पिक हो गई। सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया क्लियरली हेल्थ केयर पे ध्यान देना है एंड वहां पर मुझे लग रहा है अपोलो हॉस्पिटल में भी एक क्लासिक ब्रेकआउट हुआ है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का 8700 के आसपास का हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम ड्यूरिंग द डे कंटिन्यूड रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 8820 का। स्टॉप लॉस आपको 8665 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में। अपोलो हॉस्पिटल्स आपका जुलाई फ्यूचर्स आपको बाय करना है और ये हॉस्पिटल स्टॉक्स में अच्छा मूव। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का चार्ट का चमत्कार? जी वीरेंद्र जी, अगेन मेरा भी जो स्टॉक रहेगा वो हेल्थ केयर सेक्टर से ही रहेगा। लॉरस लैब में वापस एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, वापस ब्रेकआउट का रीटेस्ट होने के बाद स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लॉरस लैब को शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। 1472 के आसपास है। 1440 का स्टॉप लॉस लगा है और 1521 1521 तक के टारगेट लॉरस लैब में देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल बेसिस के हिसाब से लॉरस लैब को बाय करके चल सकते हैं। लॉरस लैब्स ये हो गई पिक चार्ट का चमत्कार में। सनी जी मिड कैप फंडा के लिए क्या पिक किया आपने? प्राइस टारगेट ऑफ 1500 ऐसा ऑडियो एक बार जरा रीपैच करेंगे, उसके बाद उसको दोबारा कोशिश करेंगे मिड कैप फंडा लेने की। मीनवाइल एक बार निफ्टी फार्मा रखिएगा। और आई थिंक एक चीज़ जो इस चैनल पर लगातार मेंटेन है पिछले 2-3 हफ्ते से, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स फार्मा है। और आई थिंक पिछले हफ्ते हमने लगातार फार्मा स्टॉक्स लिए थे। इतने फार्मा स्टॉक में चार्ट जीपीटी में सब में कवर किए थे और बेसिक रीज़न के साथ आपको बताया था कि क्यों फार्मा में मूव आएगा। जो डॉलर इंडेक्स का बड़ा मूव है ना, वो नॉर्मली आईटी में आना चाहिए, लेकिन आईटी क्योंकि इनहेरेंटली इतना वीक है इसके लिए ज़्यादा फोकस फार्मा में है। और इस वजह से अगर आप देखें तो फार्मा में काफ़ी स्ट्रेंथ है और यही कारण है कि एक के बाद एक। अच्छा, फार्मा के साथ मज़े की बात यह है कि वीक मार्केट में भी स्टॉक चल रहे हैं, अच्छी मार्केट में चल ही रहे हैं, लेकिन आप चाहे औरोबिंदो फार्मा देखें, लुपिन देखें, कोई भी स्टॉक देखें, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैक है। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं अगर सनी जी का ऑडियो करेक्ट हुआ। सनी जी कौन सा स्टॉक था आपका? अनुज जी टीडी पावर सिस्टम्स रिकमेंड करना चाहूंगा विद प्राइस टारगेट ऑफ 1400। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे रहे थे FY26 में, जहां हमने देखा कि रेवेन्यू 45% बढ़ा था और पैट जो है 37% बढ़कर आया था। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और एट द सेम टाइम ऑर्डर इनफ्लो जो 2200 करोड़ का रहा था FY26 में, ये 20 से 25% बढ़ने का अनुमान है। हमारा ये मानना है कि आने वाले 2 साल में बिटवीन FY26 एंड FY28 रेवेन्यू 53% केगर से ग्रो होगा और प्रॉफिट 66% केगर से ग्रो होगा। तो FY28 में प्रॉफिट तकरीबन 400 करोड़ का रहेगा एज कम्पेयर टू 240 करोड़ इन FY26। सो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए टीडी पावर को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, टीडी पार ये हो गया मिड कैप फंडा में सनी जी का पिक। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ। आशीष जी की तरफ से आया सिप्ला, जहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। पूरा पैक अगर आप देखें तो अब बुलिश मोड में 1470 की कॉल लेनी है आपको, 55 के टारगेट है, 35 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में हेल्थ केयर स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल सचिन जी ने पिक किया। फ्यूचर्स में खरीदारी कराए, 8820 के टारगेट है, 8665 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण जी पीसी स्पेस से लॉरस लैब्स चल रहे हैं, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ 1521 की टारगेट है, 1440 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा सनी जी की तरफ से आया है टीडी पार, जहां पर लंबी अवधि के नजरिए से पॉजिटिव व्यू और 1400 के इनिशियल टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। ब्रेथ